Good morning. I am from Lokman Tilak School. Students of class 2nd, today we are going to start our new chapter number 4. शब्द. शब्द means words. देखिए क्या लिखा है. ना प्लस ला नल. हा प्लस थी हाथी. की प्लस ता प्लस बा किताब. शब्द क्या है? किसे कहते हैं बेटा शब्द? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं. ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसे वर्ड कहते हैं. बच्चों, ऊपर लिखे वर्णों को मिलाकर पढ़ा गया तो उनका एक अर्थ निकला और जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं. ठीक है, देखिए ना और ला. ना और ना ला को जब जोड़ दिया तो नल बन गया, लेकिन अगर इसी की जगह वो ला और पा होता तो उसका कोई अर्थ नहीं था, तो इसलिए वो शब्द नहीं है. जिन शब्द का कोई अर्थ निकले, जैसे हा और थी, और अगर यही था और ही लिखा हो तो था ही का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये कोई शब्द नहीं है. क्या बोल रहे हैं? शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं. जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ हो, बिना अर्थ वाले वर्णों को शब्द नहीं कहते हैं. स्पष्ट है कि शब्द वर्णों के मेल से बनता है. शब्द किससे बनता है? वर्ण के मेल. वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वो होते जिनके टुकड़े ना किए जा सके ना, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी. छोटा आ से लेके ज्ञानी तक जितने भी सब वर्ण, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जितने भी अक्षर हैं, सब वर्ण हैं. ठीक है, मगर प्रत्येक वर्ण समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता है. जैसे कि अभी हमने आपको बताया. आप सोचिए, ल का, ला का कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं. लेकिन इसी की जगह आप का और ला लिखेंगे तो का ला का मतलब कल होता है. ये एक शब्द है जिसका आपको अर्थ समझ में आता है. ठीक है, प्रत्येक वर्ण समूह शब्द नहीं होता है. केवल वे वर्ण समूह शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है. जैसे पनझ. पनझ. पनझ कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है. नथप. नथप. नथप शब्द कभी सुने हैं? ये शब्द का भी कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं है. लपण. लपण भी कोई शब्द नहीं है. खडल. खडल भी कोई शब्द नहीं है. शब्द वही है, वही वर्ण समूह शब्द है जिसका कोई अर्थ हो. ये केवल वर्णों के समूह हैं, शब्द नहीं है. ठीक है, अब वो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाता है. ये देखिए लिखा है. शब्द का क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है. अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक. शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सार्थक और निरर्थक. सार्थक शब्द वही है जिसका कोई अर्थ हो. जैसे सड़क. ये शब्द है कि नहीं है? बताओ आराध्या. सड़क शब्द है कि नहीं है? है. सानवी बताना. हाँ, ये कोई शब्द है? माड़क.
सानवी, मड़क कोई शब्द है? हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड। ये कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। शब्द वही है जिसका कोई अर्थ होता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक शब्द। अब आज आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आज आप लोग हिंदी राइटिंग करेंगे। आ की मात्रा के, ई की मात्रा के, छोटी बड़ी की मात्रा के, छोटा ऊ बड़वा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, इन सब मात्राओं के आपको 5-5 शब्द लिखने हैं। ठीक है? किस में लिखेंगे? अपने रिवीजन रजिस्टर में। सभी मात्राओं के 5-5 शब्द आपको घर में बैठ के आज लिखने हैं। ठीक है? जैसे आ की मात्रा है तो आम, गाजर, पालक और हाँ, ये सब आपको लिखना है। ई की मात्रा वाले शब्द होंगे तो किताब, गिलास, और हिरन और जिराफ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को आज होमवर्क आपका यही है कि सभी मात्राओं के 5-5 शब्द लिखने हैं। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।